हुकूमत का अवाम को पेट्रोल में रिलीफ देकर बिजली का झटका। नेपरा ने बिजली की कीमतों में ₹3.25 फी यूनिट का इजाफा कर दिया। कीमतों में इजाफा से माही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक जून, जुलाई और अगस्त के लिए होगा। सार्फिन पर 46 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अवाम ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं बिजली आती नहीं, बिल पूरे आते हैं। हुकूमत बिजली की कीमत में कमी करे। झुलसा देने वाली गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग मामूल। मुख्तलिफ शहरों में दौरानिया 16 घंटे से तजावुज कर गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक बिजली की बंदिश। सुरजानी, न्यू कराची, लियाकताबाद, नाजिमाबाद और दीगर इलाके मुतासिर। लाहौर में लोड शेडिंग के साथ तकनीकी खराबियों का भी सामना। कोयटा में यौमिया 8, दूर दराज इलाकों में 18 घंटे तक लोड शेडिंग। लोड शेडिंग के बावजूद भारी बिलों पर अवाम का पारा हाई। बिला तात्तुल बिजली की फराहमी का मुतालबा। मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी। तुरबत में पारा 47, सिबी में 46 तक जा पहुंचा। लाहौर, डेरा गाजी खान, मोहनजोदड़ो और दादू में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर में 43, नवाबशाह और रहीम यार खान में 42, सखर में 41 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाल मशरक़ी पंजाब में बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता माह 30 मई सबसे गर्म तरीन दिन रहा। सिंध सबसे गर्म सूबा और कम से कम दर्जा हरारत 48 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 तक दिया गया। दूसरे नंबर पर जनूबी और वस्ती पंजाब, बलूचिस्तान के कुछ इलाके आए हैं। हैदराबाद में गैस सिलेंडर धमाके के मजीद 2 जख्मी चल बसे। तादाद 9 हो गई। 10 साला आजाद और 35 साला जुल्फ़िकार दौरान इलाज दम तोड़ गए। दोनों कराची के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। जाँ बहक अफराद में 8 बच्चे शामिल हैं। अस्पताल में दाखिल 10 मरीज की हालत तशवीशनाक। MS सिविल अस्पताल के मुताबिक मरने वालों का 100% जिस्म हादसे में झुलस गया था। इंसानी जिस्म 50% से ज्यादा झुलस जाए तो बचने का इम्कान कम होता है। खत्म होने को है इंतजार। T20 वर्ल्ड कप का मेला सजने को तैयार। अब दिन नहीं, सिर्फ चंद घंटों के बाद काउंटडाउन शुरू। कैरिबियन, जज़ायर और अमेरिका में स्टेज सज गया। रिकॉर्ड 20 टीमें मद्दे मुकाबल होंगी। इफ्तिताही मार्के की मेजबानी डेलिस का ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम करेगा। अमेरिका और कनाडा की टीमें नबुर्द आसमां होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे शुरू होगा। 7 बाहमी टाकरों में अमेरिका को बर्तरी हासिल। 5 मैच अमेरिका और 2 कनाडा के नाम रहे। आलमी कप में 20 टीमें 4 ग्रुप्स में तकसीम। हर ग्रुप की 2 टीमें सुपर 8 मरहले में जगह बनाएगी। मजमूई तौर पर 55 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 जून को अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। 9 जून को दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा होगा। पाकिस्तान और भारत न्यूयॉर्क के निसाव काउंटी स्टेडियम में आमने सामने होंगे। कुछ कर दिखाने का, दुनिया पर छा जाने का वक्त आ गया। जीत की होगी जंग। GNN के संग स्पोर्ट्स तजियाकारों के साथ हर मैच पर बेलाग तबसरे। क्रिकेट गुरुओं की माहिराना राय और लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल से आगाही। पहले मैच से फाइनल तक GNN की खसूसी मैराथन ट्रांसमिशन जारी रहेगी। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम भी क्रिकेट बुखार में मुब्तला। आलमी कप में शरीक टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहते हैं अमरीका पहली मरतबा T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। यकीन है कि मुकाबले दिलचस्प होंगे। वर्ल्ड कप के लिए रवानगी से पहले पाकिस्तानी टीम की मेजबानी की। उनसे बॉलिंग और बैटिंग की टिप्स ली। कप्तान बाबर आजम और टीम के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। चीफ जस्टिस को बेंच से अलग होने की इस्तदा नहीं की। ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल का कहना है कि मेरे ऑफिस में ऐसा कोई इजलास नहीं हुआ। तमाम अदालतों पर मुकम्मल एतमाद है। 3 जून को सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा है इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। प्रोपेगेंडे का मकसद गलत फहमियां पैदा करना है। सब अपनी आईनी पोजीशन पर आ जाएं तो स्टेक होल्डर्स को बिठाने के लिए तैयार हैं। फॉर्म 45 की हुकूमत बनाएं। 47 वाले जो फैसले कर रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमूर रहमान की हुकूमत पर तनकीद बोले। हुकूमत ने IPPs के साथ मुआहदे कर रखे हैं। उन्हें 2800 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। ये ना होते तो बिजली 16 रुपए फी यूनिट में पड़ती।
हुकूमत गरीबों पर 18% मजीद टैक्स लगाना चाहती है। जागीरदारों पर कोई टैक्स नहीं, हम अवाम के हकूक़ की तहरीक चलाएंगे। पीटीआई ट्वीट को मान भी नहीं रही और डिलीट भी नहीं कर रही। नालायकी और नाअहली को बयानबाजी से छुपाया नहीं जा सकता। पीटीआई वालों को आदत है, चोरी भी करते हैं और सीना चोरी भी। 9 मई के मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। मास्टरमाइंड को सबसे पहले सजा होनी चाहिए। पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर सियासतदानों से बात करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की घनगरज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एक मरतबा फिर खाने की दावत दी। कहते हैं कि अली अमीन की कोई मजबूरी है तो मैं उनके पास जाने को तैयार हूँ। नहीं चाहता कि सूबाई हुकूमत और गवर्नर हाउस के दरमियान कोई टेंशन हो। गवर्नर हाउस केपी को साजिशों का घर नहीं बनने दिया जाएगा। बानी पीटीआई मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इनकी मुल्क दुश्मनी पर कमीशन बनना चाहिए। इनके दिमाग में 9 मई जैसा एक और प्लान है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं इनकलाब का सादा फार्मूला है कि बानी पीटीआई को गोद में लिया जाए और एनआरओ दिया जाए। रऊफ हसन सूबों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होने की बात कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र क्यों नहीं किया? तमाम इनकलाबियों से कहती हूँ ड्रामेबाजी बंद कर दें। बानी पीटीआई दूसरों के बच्चों को इंतशार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वालिदैन से अपील है कि अपने बच्चों को घिनौने मकासद के लिए इस्तेमाल ना होने दें। जेयूआई अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होगी या नहीं? मरकजी मजलिस आमला का इजलास जल्द बुलाए जाने का इम्कान। सियासी चैलेंजेस और कौमी अमूर पर मुशावरत होगी। अपोजिशन जमातों के साथ मुज़ाकरात। आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। मुजफ्फरगढ़ में जेयूआई के जलसे की तैयारियां भी मुकम्मल। 20 फुट ऊंचा और 40 फुट लंबा स्टेज तैयार। 25,000 कुर्सियां लगा दी गई। मौलाना फजल रहमान जलसे से खिताब करेंगे। चीन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे का मुंतज़िर। चीनी दफ्तर खारजा ने तहनीती पैगाम जारी कर दिया। दो तरफा दोस्ती को चीन में मुक़द्दस समझे जाने वाले पहाड़ माउंट ताई से तशबीह दे दी गई। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। पाक चीन क़यादत की मुलाकातों में बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए मुश्तरका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 से 8 जून तक चीन का दौरा करेंगे। बीजिंग के अलावा ग्वांगडोंग और शांगजे भी जाएंगे। चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें होंगी। आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट के खदोखाल सामने आ गए। एविएशन के लिए 7.25 अरब, काबीना डिवीजन को 77 करोड़ और मौसमियाती तब्दीली को 15 अरब से ज़ायद मिलेंगे। IT के लिए 27 अरब 43 करोड़। वजारत दाखिला को 4 अरब 37 करोड़ के लिए तरक्याती बजट मुख्तस किया गया। वजारत रेलवे को 32 अरब और स्पार्को के लिए 65 अरब का तरक्याती बजट तजवीज़। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 21 अरब, हाउसिंग एंड वर्क्स को 26 अरब, ह्यूमन राइट्स डिवीजन को 10 करोड़ रुपए देने की तजवीज़। पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी को 25 करोड़, पेट्रोलियम डिवीजन को 3 अरब 23 करोड़ रुपए मिलेंगे। वज़ीर सेहत पंजाब ने खसरा वबा के फैलाव का जिम्मेदार पीटीआई हुकूमत को करार दे दिया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि साबिक़ हुकूमत की जानिब से बच्चों की वैक्सीनेशन पर तवज्जो नहीं दी गई। गुज़श्ता दौर हुकूमत के नुकसानात आज हम भुगत रहे हैं। अगर उन्होंने तवज्जो दी होती तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ये सब कुछ भुगतना ना पड़ता। गुज़श्ता दौर हुकूमत में सेहत के शोबे को शदीद नुकसान पहुँचाया गया। हम पुरानी चीज़ें ठीक करने के साथ नए इक़दाम भी कर रहे हैं। इस्लामाबाद में ट्रेल 5 पर 15 साला लड़के ताहा की हलाकत की तहकीकात जारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ताहाल मुरतब न हो सकी। ज़राए के मुताबिक मजीद 1 हफ्ता दरकार है। ताहा के जिस्म पर गर्दन के नीचे स्याह निशान था। जख्म की नोयत और सबब का तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। लाहौर भेजे गए सैंपल्स की रिपोर्ट आने तक फाइनल रिपोर्ट नहीं बनाई जा सकती। आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत से सजा पाने वाले ASI ज़हूर अहमद की जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले के मुताबिक नेक्टा वजारत दाखिला की जानिब से जारी थ्रेट अलर्ट रिपोर्ट को खुफिया मालूमात नहीं कहा जा सकता।
मुलजिम को दी गई सज़ा मुख्तसर है, मरकजी अपील पर जल्द फैसला होना भी मुश्किल है, लिहाजा मुलजिम की सज़ा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। अदरीस अब्बासी साथ ही मौजूद हैं। अदरीस, इस मुतालिक भी आगाह कीजिएगा। हुक्मनामा जो है वो चीफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जारी किया है। उन्होंने लिखा कि 18 मई 2024 को ऑफिशियल सीक्रेट अदालत ने ज़हूर अहमद को 3 साल कैद की सजा सुनाई। ज़हूर अहमद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने रूसी सफारतकार को खुफिया मालूमात फराहम की। अदालत की जानिब से FIA और तफ्तीशी अफसर से इस खुफिया मालूमात के मुतालिक पूछा गया। FIA ने नेक्टा और वजारत दाखिला की जानिब से जारी थ्रेड अलर्ट रिपोर्ट्स का बताया। नेक्टा वजारत दाखिला की जानिब से जारी थ्रेड अलर्ट रिपोर्ट्स को खुफिया मालूमात नहीं कहा जा सकता। मुलजिम को दी गई सजा शॉर्ट सेंटेंस है। मरकजी अपील पर जल्द फैसला होना भी मुश्किल है, लिहाजा मुलजिम की सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। मुलजिम ASI ज़हूर अहमद की जमानत 2 लाख रुपए के मुचलकों के वज़ मंजूर की जाती है। जी ठीक है अदरीस अब्बासी, आपका शुक्रिया, आप आगाह कर रहे थे।